प्रधानमंत्री मोदी की सख्ती ने ही अमेरिकी प्रशासन का रुख बदला है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे सकते हैं। अभिभाषण में चर्चा के लिए 16 घंटे का वक्त रखा गया है। इस बीच लोकसभा में हंगामे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को बोलना था, लेकिन शाम 5 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि पीएम उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। बीजेपी ने इसे पीएम की सुरक्षा में सेंध और हमले की साजिश करार दिया। कल लोकसभा में हंगामे के बाद अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। ये जवाब सिर्फ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का नहीं होगा। ये जवाब विपक्ष के उस सियासी ड्रामे का होगा जो राहुल गांधी के नेतृत्व में किया जा रहा है। और बुधवार को तो हद ही हो गई। संसद में वो अभूतपूर्व नजारा देखा गया जो अब तक नहीं दिखा था। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ की अगुवाई में महिला सांसदों ने पीएम मोदी की कुर्सी को घेर लिया। ठीक यहीं पर प्रधानमंत्री बैठते हैं। यही पीएम की परमानेंट कुर्सी है। पीएम सदन के नेता भी है, इसलिए उनकी पहली कुर्सी रिजर्व है। कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे करके पीएम की कुर्सी का घेराव कर लिया। अब तक की सभी संसदीय परंपराएं तोड़ दी गई। प्रियंका गांधी बाहर इसकी दाद देती नजर आई। आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे। लड़कियों जो राहुल जी ने चैलेंज किया था, तो आप बताएंगे किस बात से डरे? क्या समझते हैं? समझते हैं कि नेहरू खानदान का राज है, दूसरा कोई नहीं आ सकता है। ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है या सोनिया गांधी का घर है। विरोध का ये स्तर सदन ने पहले नहीं देखा था। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बेहद समझदारी से काम लिया। वो महिला सांसदों से नहीं उलझे। देखिए, इन तस्वीरों में दिख रहा है कैसे किरेन रिजिजू कांग्रेस की मंशा को भांपते हुए अपनी जगह पर बैठे रहे। सारी महिलाएं आपने देखा होगा, कोई प्लान करके आई, ऐसा थोड़ी अचानक आ जाती है। हम हटा रहे थे तो भी हट भी नहीं रहे थे कि बोला नहीं हम खड़े रहेंगे। ये इसका मतलब इन्होंने समझा कि सत्ता हमारी बपोती है। ये नरेंद्र मोदी जी आकर के यहाँ कैसे बैठ गए? ये गरीब समाज के आदमी, ये पिछड़े समाज के आदमी यहाँ आकर के कैसे बैठ गए? ये जो इनका अहंकार है कांग्रेस का, जो कल राहुल गांधी जी ने बोला भी कि मैं एलओपी ऑफ इंडिया हूं, मुझे कौन रोक सकता है बोलने के लिए? अगर हाउस में बोलना होगा किसी को भी तो माननीय स्पीकर साहब की परमिशन से ही बोलना होगा। लेकिन कल उन्होंने उनको भी चैलेंज किया कि मुझे कौन रोकेगा। इसका मतलब वो अहंकार राहुल गांधी जी का भी कल बोला। आज उनका अहंकार ये बोल रहा था कि ये कुर्सी तो राहुल गांधी जी के लिए होनी चाहिए। इधर आ गए वो। ये लोग कांग्रेस अपने महिला सांसदों को आगे करके लिटरली कहूँ तो अटैक करने के लिए भेजा। किस पर? प्रधानमंत्री के चेयर के पास तक आ गए। प्रधानमंत्री के चेयर से भी आगे गए। प्रधानमंत्री थे उस समय? प्रधानमंत्री जी नहीं थे। ये 5 बजे तक तो एडजर्न थी लोकसभा। तो जैसे ही 5 बजा और हमारी सभापति आकर के बैठी, वैसे ही ये लोग आ गए। 1 सेकंड का मौका नहीं दिया। और ये इनका जो मोड था, अटैकिंग मोड था। अरे भाई, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुमको हराया है देश की जनता ने, हरा रही है लगातार चुनाव में देश की जनता। इसका गुस्सा आप उतारने एनडीए पे आते हो। बीजेपी का आरोप है कि महिला सांसदों की इस हरकत से पीएम की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई। बीजेपी ने इसे हमले की साजिश करार दिया है। बहुत दुर्भाग्यजनक परिस्थिति की सृष्टि हुई। जो नहीं होना था, चाहिए था, वह हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति अभिभाषण पर अपने मत रखना चाहते थे, उन्हें धन्यवाद देना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी को विपक्ष ने, इंडी के लोगों ने वंचित रखा। इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता है। आप कहते हैं 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को तो बताया जाता है कि चलिए आप आगे आकर खड़े होइए और उसमें शामिल हुए। प्रोटेस्ट में कैसे शामिल होना है, किस पोजीशन पे शामिल होना है, कितना अग्रसर होकर शामिल होना है,
वो एक महिला करती है। तो ये आड़ लेना, महिलाओं को ये इस तरीके से कहना कि अरे उनको भी डिसीजन बताया गया था और हंगामा करने के लिए, शर्मनाक है। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, इसलिए पार्टी के सांसद आक्रामक हैं। कांग्रेस निशिकांत दुबे के भाषण को लेकर भी बौखलाई हुई है। ये बवाल तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी को स्पीकर ने बिना छपी हुई किताब पर बोलने से मना कर दिया। यही बात कांग्रेस को चुभ गई। इसके बाद कांग्रेस के 8 सांसदों ने चेयर पर कागज उछाले, सभी को सस्पेंड किया गया तो राहुल उन्हें लेकर धरने पर बैठ गए। वहां से गुजर रहे बीजेपी सांसद रवनीत बिट्टू को गद्दार बोल दिया और सदन के अंदर पीएम के बोलने का वक्त आया तो महिला सांसदों ने ये हंगामा खड़ा कर दिया।